नमस्कार। टुडे उत्तराखंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गीतिका पांडे। हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए टुडे उत्तराखंड को सब्सक्राइब करें और उत्तराखंड के किस जिले से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। केंद्र में आज की उत्तराखंड की 5 बड़ी डिमांड मंजूरी मिली तो बदलेगी प्रदेश के विकास की तस्वीर। उत्तराखंड राज्य के 5 महत्वपूर्ण और बड़े नीतिगत मसले केंद्र सरकार में लंबित हैं। इन नीतिगत मसलों के समाधान से उत्तराखंड राज्य को देश का अग्रणी राज्य बनाने में बड़ी मदद मिल सकती है। नीति आयोग की बैठक में इन सभी मसलों को उठाने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इनके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी चर्चा कर चुकी हैं। विजयदशमी पर्व पर तय होगी द्वितीयवत तृतीय केदार के कपाट बंद होने की तिथि, तैयारियां शुरू। पंच केदारों में शामिल द्वितीय केदार, मध्यहेश्वर व तृतीय तुंगनाथ के कपाट बंद होने की तिथि विजयदशमी पर्व पर तय की जाएगी। कपाट बंद होने का समय व प्रस्थान की तिथि को लेकर बद्री केदार मंदिर समिति ने तैयारियां जुटी हैं। हर साल केदारनाथ धाम समेत 4 धाम के कपाट खुलने व बंद होने की तिथि निश्चित करने की परंपरा है। ब्राह्मण एवं वेद पाठी पंचांग गणना के अनुसार ही तिथियां तय करते हैं। पौराणिक परंपराओं के अनुसार भगवान केदारनाथ के कपाट भैया दूज पर्व पर बंद होने की परंपरा है, लेकिन इसकी विधिवत घोषणा विजयादशमी पर्व पर होती है। त्योहारों के चलते पूर्वांचल जाने वाली सभी ट्रेन की सीट हुई पैक, वेटिंग लिस्ट 200 के पार, ये रूट्स हैं खाली। त्योहार के सीजन में देहरादून से पूर्वांचल जाने वाली ट्रेन अभी से पैक चल रही हैं। ट्रेन में प्रतीक्षा संख्या 200 के पार पहुंच गई। ऐसे में त्योहारों में ट्रेन में सीट्स के लिए मारामारी रहेगी। हालांकि जिन यात्रियों को देहरादून से टिकट नहीं मिल रही वो देहरादून से दिल्ली के लिए टिकट बुक करवा रहे हैं, वहां से अपने गंतव्य के लिए रवाना हो रहे हैं। उत्तराखंड में 4 धाम मार्ग पर ईवी चार्जिंग ढांचा करेगी स्थापित, जीएमवीएन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर। सार्वजनिक क्षेत्र की टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड उत्तराखंड में 4 धाम मार्ग पर कार्बन उत्सर्जन घटाने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन ईवी चार्जिंग ढांचा लगाएगी। कंपनी के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक आर.के. बिश्नोई ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि शुरुआत में राज्य में 14 स्थानों पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे, जिसके लिए गढ़वाल मंडल विकास निगम लिमिटेड के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। मिलाओ इनाम पाओ योजना को केंद्र सरकार ने भी अपनाया। योजना शुरू करने वाला उत्तराखंड है पहला राज्य। उत्तराखंड में सामान खरीद पर जीएसटी बिल लेने के लिए उपभोक्ताओं को जागरूक करने को राज्य में शुरू की गई बिल लाओ इनाम पाओ योजना केंद्र सरकार ने भी अपनाई है। उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां जीएसटी लागू होने के बाद इस योजना की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री द्वारा विद्युत ट्रांसमिशन लाइन के लोकार्पण पर विपक्ष ने उत्तराखंड सरकार को घेरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तराखंड में 132 किलोवाट की पिथौरागढ़ लोहाघाट चंपावत विद्युत ट्रांसमिशन लाइन के लोकार्पण को लेकर विवाद छिड़ गया और कांग्रेस सहित विभिन्न विपक्षी दलों ने इस मुद्दे की जांच करवाए जाने की मांग की। गत 12 अक्टूबर को अपने कुमाऊं दौरे में प्रधानमंत्री ने लगभग 4,200 करोड़ रुपए की लागत वाली 23 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया, जिसमें 42 किलोमीटर लंबी इस ट्रांसमिशन लाइन का लोकार्पण भी शामिल था। हर विश्वविद्यालय राज्य हित में करेगा एक शोध, कुलपतियों की बैठक में राज्यपाल ने दिए निर्देश। प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय राज्य हित में योगदान के लिए अपनी विशेषज्ञता के आधार पर एक शोध प्रस्तुत करें, ये कहना है राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह का। उन्होंने ये बात राजभवन में राज्य विश्वविद्यालय के कुलपतियों की बैठक लेते हुए कही। इस दौरान उन्होंने यूटीयू की ई-लाइब्रेरी का शुभारंभ किया। राज्यपाल ने कहा कि वन यूनिवर्सिटी वन रिसर्च पर आधारित ये शोध राज्य के विकास और लोगों के जीवन के लिए उपयोगी होगा। विश्वविद्यालय 1 वर्ष तक अपने गहन शोध के माध्यम से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। हरकी पैड़ी क्षेत्र का सौंदर्यीकरण, आयोग के आदेश को दरकिनार कर बना दी गई रूपरेखा। शासन और राज्य सूचना आयुक्त ने 1 वर्ष पूर्व हरकी पैड़ी पर स्थित पुलिस चौकी और क्षेत्र से अवैध अतिक्रमण को हटाने के आदेश दिए थे। उन आदेशों को दरकिनार करते हुए हरकी पैड़ी क्षेत्र के सौंदर्यीकरण की रूपरेखा बना दी गई। हरकी पैड़ी क्षेत्र के सौंदर्यीकरण को एचआरडीए ने 159.20 करोड़ रुपए स्वीकृत करा लिए और अब सूचना आयोग में जल्द ही इस मामले की सुनवाई भी होनी है। व्यापम की तरह बनता जा रहा फर्जी रजिस्ट्री घोटाला, हो चुकी 3 बाइंडर्स की मौत। रजिस्ट्री फर्जीवाड़ा घोटाला मध्य प्रदेश में सामने आए व्यापम घोटाले की तरह बनता जा रहा है। हालांकि अभी तक इस घोटाले में सफेदपोशों का गठजोड़ का खुलासा नहीं हो पाया। प्रदेश का एक नामी वकील इस मामले में जेल में है।
भारतीय सेना के पहले फील्ड मार्शल ने 57 साल पहले रखी थी दून के इस स्कूल की नींव, आज बंदी की कगार पर। साल 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में अहम भूमिका निभाने वाले भारतीय सेना के पहले फील्ड मार्शल जनरल सैम मानेकशॉ ने 57 साल पहले दून में जिस स्कूल की नींव रखी थी, अब वो बंदी की कगार पर है। दरअसल ये विद्यालय सेना की भूमि पर बना हुआ है। अब सेना अपनी भूमि मांग रही है। ऐसे में शासन ने शिक्षा विभाग से स्कूल की विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी। कांग्रेस किसान सम्मान यात्रा, रुड़की तक ट्रैक्टर से पहुंचे लोग। हरीश रावत बोले, भाजपा शासन में किसान परेशान। पूर्व सीएम हरीश रावत की अगुवाई में कांग्रेस की ओर से नारसन बॉर्डर से रुड़की तक कांग्रेस किसान सम्मान यात्रा निकाली गई। ट्रैक्टर और कार से कांग्रेसी व किसान बॉर्डर से रवाना हुए। मौके पर वक्ताओं ने किसानों के मुद्दे को लेकर भाजपा पर हमला बोला। घर में घुसकर महिला की हत्या, बेटे को बेड पर पड़ा मिला शव, सिर पर मिले चोट के निशान। हरिद्वार में रानी गली के शिवनगर में शुक्रवार को एक महिला की हत्या की खबर से सनसनी फैल गई। पुलिस का कहना है कि महिला के सिर पर चोट के निशान हैं और जीभ बाहर निकली थी। महिला के नाक से खून भी बह रहा था। जानकारी के अनुसार जब महिला ममता सैनी का बेटा अभय सैनी घर पहुंचा तो बाहर से दरवाजे का कुंडा बंद था। कुंडा खोलकर जब वो अंदर दाखिल हुआ तो उसकी मां बेड पर मृत पड़ी थी। युवक के शोर मचाने पर आसपास के लोग एकत्र हो गए और सूचना सप्तऋषि चौकी प्रभारी को दी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। महिला की फेसबुक आईडी से परिचितों को अचानक जाने लगे अश्लील मैसेज, फिर सामने आई एक और बात। रुड़की में किसी ने पहले एक महिला की फेसबुक आईडी हैक कर ली और इसके बाद उसी आईडी से महिला के परिचितों को अश्लील मैसेज भेजने शुरू कर दिए और मदद करने के लिए रुपयों की मांग भी की। पीड़िता ने पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। स्मार्ट मीटर और दून में भूमिगत बिजली लाइन को नियामक आयोग की मंजूरी, यूपीसीएल को होगी अब आसानी। प्रदेश में करीब 16 लाख घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने, विद्युत आपूर्ति नेटवर्क को मजबूत करने और राजधानी की बिजली लाइन को भूमिगत करने की योजनाओं को उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने मंजूरी दे दी है। पिथौरागढ़ के लोगों को अब कार्निया के ऑपरेशन के लिए नहीं जाना होगा बाहर। सीमांत हॉस्पिटल में जल्द शुरू होगी ये सुविधा। सीमांत जिले पिथौरागढ़ के लोगों को अब कार्निया के ऑपरेशन के लिए जिले से बाहर नहीं जाना होगा। सीमांत हॉस्पिटल जल्द ही ये सेवा शुरू करने जा रहा है। गरीबों को ऑपरेशन की सुविधा निःशुल्क होगी। पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय में सीमांत सेवा फाउंडेशन का चैरिटेबल हॉस्पिटल शुरू हो गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह कार्यवाहक डॉक्टर गोपाल कृष्ण ने हॉस्पिटल का शुभारंभ करते हुए सीमांत जिले के लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा देने के लिए किए गए इस प्रयास की सराहना की। तो ये थी हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड से जुड़ी हुई कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें टुडे उत्तराखंड चैनल को। धन्यवाद।